दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, इंसान इस ग्रह की सबसे बुद्धिमान प्रजाति है। प्रेजेंट टाइम में इंसान सभी दूसरे जीवों की तुलना में अधिक तरक्की करने वाला और शक्तिशाली जीव है, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था और ना ही हमेशा ऐसा रहेगा। दरअसल जब इंसान इस ग्रह पर नहीं जन्मा था तब भी समय का पहिया चलता था, और जब फ्यूचर में इंसान इस धरती पर नहीं होगा तब भी ये पहिया चलता रहेगा। अगर वास्तव में देखें तो हम इंसानों के ज्ञान ने प्रकृति को कुछ दिया तो नहीं है, बल्कि हम इंसानों ने इस प्रकृति से बहुत कुछ लिया जरूर है। चाहे वो टेक्नोलॉजी की वजह से हो, हमारे रहन सहन के तरीके की वजह से हो, या फिर हम इंसानों द्वारा फैलाए गए प्रदूषण की वजह से हो, जिसका खामियाजा दूसरे सभी प्राणियों को भुगतना पड़ता है। लेकिन इन सभी के बीच आज हम बात करेंगे एक अनोखे सवाल के ऊपर कि क्या होगा अगर पृथ्वी पर सभी इंसान एकदम से नष्ट हो जाएं या गायब हो जाएं और कभी वापस ही ना आएं। दोस्तों, ये सवाल आपको सुनने में जरूर अजीब लग रहा होगा, पर इसका जवाब हमें साइंस बड़े ही आसान तरीके से देता है। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आइए इस इंटरेस्टिंग सवाल का जवाब जानते हैं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो जल्द से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे छूट ना पाए। दोस्तों, पृथ्वी हमारा घर है और हम इस पृथ्वी पर बड़े ही आराम से रहते हैं। वहीं अभी तक पृथ्वी ही वो जगह है जो वैज्ञानिकों द्वारा खोजे गए समूचे ब्रह्मांड में एकमात्र ऐसी जगह है जहां पर जीवन यानी कि लाइफ है। इस नीले ग्रह के कारण ही आज इंसान का अस्तित्व है। दोस्तों, इतिहास की बात करें तो ऐसा माना जाता है कि इंसानों के जीवन का आरंभ इसी धरती पर करीब 40 लाख साल पहले हुआ, और वैज्ञानिक मानते हैं कि इंसान को धरती पर पैदा हुए अभी इतना ही समय हुआ है, जबकि हमारी पृथ्वी की एज 450 करोड़ वर्ष की है, यानी पृथ्वी तकरीबन 450 करोड़ साल से है। इसका ये मतलब हो सकता है कि इंसानों से पहले भी यहाँ कोई रहता हो या नहीं, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। दोस्तों, साइंस के अनुसार धरती पर सिर्फ इंसान ही नहीं रहते हैं, यहाँ करोड़ों तरह के और भी अलग अलग जीव रहते हैं, और सभी का धरती के वातावरण और विकास में छोटा बड़ा योगदान जरूर है। यदि सभी इंसान इस पृथ्वी से चले जाएं या गायब हो जाएं तो धरती पर हालात खराब जरूर होंगे। वो कैसे, एक एक कर समझते हैं, और इंसान के गायब होने से प्रकृति पर किस तरह का इफेक्ट होगा वो भी समझते हैं। दोस्तों, शुरू करते हैं डे 1 से। तो अगर बात करें पहले दिन की, तो बिना इंसान के धरती पर एक विनाश जैसा मंजर होगा। इंसानों द्वारा बनाई गई हर चीज बेलगाम हो जाएगी। वहीं दूसरी ओर ट्रांसपोर्टेशन सेवाएं इस पृथ्वी पर पूरी तरह से बंद हो जाएंगी, क्योंकि इंसान ही नहीं होगा तो ये सर्विसेज देगा कौन, और ना इन सर्विसेज को कोई लेने वाला होगा। इंसानों द्वारा होने वाला हर काम बंद हो जाएगा। चाहो तो उस भयानक मंजर की कल्पना आप इस वक्त वीडियो देखते हुए कर सकते हैं। आपकी क्या इमेजिनेशन है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। इंसानों के ना होने की वजह से पृथ्वी पर से इलेक्ट्रिसिटी धीरे धीरे चली जाएगी और धरती पर अंधेरा होने लग जाएगा। हालांकि जिन जगहों पर सोलर प्लांट लगी हुई हैं, उस जगह पर कुछ महीने तक और बिजली आती रहेगी, पर कुछ महीनों बाद वो भी बंद हो जाएगा। इसके साथ ही बिजली ना रहने की वजह से इंसानों द्वारा बनाई गई पूरी दुनिया के सभी सेलफोन, टीवी टावर, रेडियो सब धीरे धीरे बंद पड़ जाएंगे। इंटरनेट सेवा बंद हो जाएगी, यानी कि एक लाइन में समझें तो पृथ्वी पर मानव के द्वारा बनाया हुआ हर रेडिएशन का सभी प्रकार से खात्मा हो जाएगा। इतना ही नहीं दोस्तों, आज जो इतने बड़े बड़े स्पेस एजेंसीज हैं जिन्होंने अंतरिक्ष में सैटेलाइट भेज रखे हैं, वो सैटेलाइट भी इंसान के ना होने की वजह से अंतरिक्ष में टकरा कर नीचे गिरते रहेंगे, और देखते ही देखते 1 साल के अंदर सभी सैटेलाइट धरती पर आ गिरेंगे, क्योंकि इन सैटेलाइट को कोई कंट्रोल करने वाला ही नहीं होगा। अगर बात करें तो इंसानों के पृथ्वी से गायब होने के 1 साल बाद की दुनिया की, तो दोस्तों 1 साल बाद सभी नदियों में साफ पानी बहना शुरू हो जाएगा। नेचर अपना काम करना शुरू कर देगा। वहीं पृथ्वी पर से पोल्यूशन का स्तर एकदम नीचे आ जाएगा। दोस्तों, किसी भी प्रकार का रेडिएशन ना होने के कारण लगभग 3 महीने में ही कई सारे कीट, सूक्ष्म जीव और पक्षियों की संख्या में वृद्धि हो जाएगी, और हर जगह पर हरे भरे पेड़ पौधे उगने लगेंगे। लेकिन इस शांत एनवायरनमेंट में अब जगह जगह पर न्यूक्लियर धमाका देखने को मिलेगा। इस न्यूक्लियर धमाके का कारण कोई न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं होगा, बल्कि इसका कारण न्यूक्लियर रिएक्टर्स होंगे। वो कैसे, आइए समझते हैं। दरअसल इंसानों के गायब होने के कारण न्यूक्लियर रिएक्टर से इलेक्ट्रिसिटी नहीं बनाई जाएगी, और ना ही इन पर कोई कंट्रोल होगा, जिसके कारण न्यूक्लियर प्लांट से जगह जगह धमाके दिखने को मिलेंगे, जिसका रिजल्ट ये होगा कि उसके आसपास की चीजें, जानवर, पक्षी सब उस धमाके में नष्ट हो जाएंगे। दोस्तों, इंसानों के ना रहने से आपको पूरी दुनिया में ढेरों परिवर्तन देखने को मिल जाएंगे। जो जानवर इंसानों पर निर्भर थे, वे इंसानों के ना रहने से अपना भोजन जुटाने में बहुत मुश्किल का सामना करेंगे, और इसी वजह से धीरे धीरे मरने लगेंगे। लेकिन इसके अलावा
वन्य जीवन एक बार फिर से जीवित हो उठेगा और पूरी पृथ्वी पर चारों ओर हरियाली होगी और पृथ्वी से पोल्यूशन खत्म होने लग जाएगा। वहीं 1 साल के बाद सर्दी, गर्मी और बारिश के मौसम में अंतर आ जाएगा। समुद्र और नदियों में जल जीवन फिर से बढ़ने लगेगा। इंसानों द्वारा बनाई गई हर चीज पर कुदरत अपना असर दिखाना शुरू कर देगी। इंसानों द्वारा बनाई गई छोटी बड़ी सभी तरह की बिल्डिंग्स का नाश होना शुरू हो जाएगा। आज ये जो बड़े बड़े मॉल्स हैं, टावर्स हैं, सब धीरे धीरे खंडर में बदलने लग जाएंगे। दोस्तों, इंसान के दुनिया से गायब हो जाने के मात्र 1 साल बाद ही आपको देखने के बजाय सुनकर ये पृथ्वी और अधिक महसूस होगी, क्योंकि पृथ्वी ज्यादा शांत हो जाएगी। फैक्ट्रियां, गाड़ियां, हवाई जहाज, इन सब का शोर नहीं होगा। हवा साफ हो जाएगी और बारिश से सारी धूल बैठ जाएगी और एनवायरनमेंट पूरी तरह साफ होने लग जाएगा। वहीं ज्यादा बारिश होने की वजह से दुनिया के तमाम शहर और गांव धीरे धीरे जंगल में तब्दील होते जाएंगे। उसके साथ ही रोड और बिल्डिंग्स पर भी घास उगने लगेगी और जहां जहां क्रैक होंगे वहां पर जमे हुए पानी की वजह से कई जम जाएगी। दोस्तों, इसके अलावा हर जगह जंगली जानवरों का राज होगा। अब शहरों में लोमड़ी, बीवर, बंदर आदि खुलेआम घूमेंगे और कुछ समय में भालू, शेर आदि जैसे जीव भी शहरों में भटकने लगेंगे। आकाशीय बिजली गिरने से घरों और पेड़ों में आग लगेगी, पर उन्हें बुझाने वाला कोई नहीं होगा। इस वजह से वो विकराल रूप ले लेगी जब तक वो अपने आप ही ना बुझ जाए। दोस्तों, जिन इलाकों में रेडियो एक्टिव सामान को बनाने वाली फैक्ट्रियां होंगी, वहां विस्फोट होना शुरू हो जाएंगे और आसपास रहने वाले जानवर और पक्षी रेडियो एक्टिव होने की वजह से मरना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, इंसानों के ना होने की वजह से जानवरों की आबादी भी तेजी से बढ़ेगी, क्योंकि उनका शिकार करने के लिए कोई नहीं होगा। हालांकि इन सारी चीजों को होने में वक्त लगेगा। ये सब इंसानों के गायब होने के करीब 500 से 1000 साल बाद देखा जाएगा। इंसानों के गायब हो जाने के बाद हमारे शहर भी हड़प्पा मोहनजोदारो के शहरों जैसे खंडर ही लगेंगे और धीरे धीरे नेचर हम इंसानों का इस पृथ्वी से अस्तित्व ही मिटा देगी। इतने सालों बाद पृथ्वी को पहचान पाना मुश्किल होगा। हमारी धरती किसी एलियन प्लैनेट से कम नहीं लगेगी। दोस्तों, धरती पर से मानव निर्मित ग्रीन हाउस गैस का लगभग खात्मा हो चुका होगा और प्लास्टिक बैग पूरी तरह से डिकम्पोज हो चुके होंगे। वहीं प्लास्टिक बोतल और ऐसी कई सारी चीजों को डिकम्पोज होने में कई हजारों साल लगेंगे। इसके अलावा पूरी दुनिया में समुद्र का स्तर 1 फीट तक बढ़ चुका होगा। वहीं पृथ्वी पर मानव द्वारा बनाए गए सारे डैम टूट जाएंगे, जिसके कारण कोई भी नदी और नाले सूखे नहीं रहेंगे। दोस्तों, नेचर से हमने जो कुछ भी छीना था, वो सभी चीजें नेचर हमसे वापस ले लेगी। पृथ्वी पर से इंसान की नस्ल ऐसे गायब हो जाएगी जैसे कि मानो कभी इंसान धरती पर था ही नहीं। लेकिन इन सब के बीच अब सवाल आता है कि क्या हमसे पहले, यानी कि कई लाखों साल पहले भी इंसान धरती पर थे? तो इसका जवाब है शायद, हो सकता है। जो भी हो, पर बात तो पक्की है कि इंसानों ने धरती को पूरी तरह से खराब करके रख दिया है और हमारे बिना वापस से सुंदर और स्वच्छ हो जाएगी। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको हमारे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी। और ऐसे ही और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।